हम देखते हैं गोकू बहुत तेजी से अर्थ पे जा रहा था चीची से मिलने के लिए। और तभी से रास्ते में कोई मिलता है। गोकू से देखकर कहता है, तुम कौन हो? वो शख्स गोकू की ये बात सुनकर कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मुझे नहीं जानते। ये मैं हूँ गोकू ब्रोली, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो? कहीं तुम बहरूपिये तो नहीं? पहले ही हम इतनी मुसीबत में हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उस यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा भी आते हैं और वो कहते हैं, ये कौन है? वेजिटा कहते हैं, हमारी मुसीबत के पीछे यही तो नहीं है। गोकू कहता है, लेकिन ये तो मेरे जैसा दिख रहा है। वेजिटा कहता है, तुमने सही कहा क्या करोट, और मुझे लगता है इसी चाल में जानोसामा फंस गए होंगे और इसी का फायदा उठाकर न जाने इसने जानोसामा के साथ क्या किया होगा। और जब ये हमारे सामने आ ही गया है तो क्यों ना हम इससे ही पूछ लेते हैं। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, हाँ तो बहरूपिया बताओ तुम आखिर कौन हो? गोकू वेजिटा की बात सुनकर कहता है, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम समझ रहे हो। लगता है ये भी मेरा यूनिवर्स नहीं है, मैं फिर से गलत यूनिवर्स में आ गया। वेजिटा कहता है, ये बहाने नहीं चलेंगे, मुझे सच सच बताओ वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। गोकू कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भटक गया हूँ। वेजिटा कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मारोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। दूसरी तरफ हम उस यूनिवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो सोच रहे थे, गोकू और ब्रोली ये कर भी पाएंगे या नहीं? मर्नो बहुत ही ज्यादा चालाक है, लेकिन मुझे उन तीनों पे पूरा भरोसा है। जब वो डीमन किंग को हरा सकते हैं तो वो मर्नो को भी जरूर हरा देंगे। बस वो उनकी चार में न फंस जाए, उन्हें थोड़ा संभल के रहना होगा। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो गोकू से फाइट करने लगा था। वो गोकू पर लगातार कई सारे हमले किए जा रहा था और वो कहता है, तुम मुझे सच सच बताओगे या मैं तुम्हें खत्म कर दूं? गोकू कहता है, तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, लगता है तुमने काफी ट्रेनिंग की है। वेजिटा कहता है, हाँ बेवकूफ, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, मैंने ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग ली है। गोकू कहता है, क्या तभी तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो? मुझे भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर वेजिटा भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है और वो सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दोनों फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन गोकू सुपर सैयन 1 में ही उसे संभाल लेता है। वेजिटा ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, तुम तो काफी ताकतवर निकले। गोकू कहता है, ताकतवर तो तुम भी हो। वेजिटा कहता है, मैंने ग्रैंड प्रीस्ट से ट्रेनिंग ली है, फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पा रहा। गोकू ये सुनकर हंसता है और कहता है, मेरे यूनिवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट भी आप मुझे नहीं हरा सकते। मैंने तुम्हारे ग्रैंड प्रीस्ट को नहीं देखा है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वेजिटा ये सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, इसका मतलब तुम सच में दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पर आए हो? गोकू कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। गोकू जैसे ये कहता है उसका फाइट से फोकस हट जाता है और इसी का फायदा उठाकर वेजिटा उसे एक जोरदार पंच कर देता है, जिस वजह से गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। उस यूनिवर्स का गोकू ये देखकर कहता है, वेजिटा तो काफी चालाक है। ब्रोली कहता है, हाँ उसे यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो खुद को संभालता है और वेजिटा से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया है। वेजिटा ये सुनकर कहता है, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? गोकू ये सुनने के बाद कहता है, क्या तुम तो मेरे यूनिवर्स से भी खतरनाक वेजिटा निकले। वेजिटा ये सुनकर कहता है, तो तुम्हारे यूनिवर्स में भी वेजिटा है। चलो अब मुझे तुम पर यकीन हो गया है, क्योंकि तुम सुपर सैयन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोल रहे। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम सच में सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हुए हो या तुमने ये कॉपी की है। पर अब मैं सब जान चुका हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं करूँगा। गोकू कहता, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुमने कहा था तुम एक बड़ी मुसीबत में हो, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तुम लौट जाओ। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ही पावरफुल हूँ? वेजिटा कहता है, तो ये बात है, जरा अपनी पावर दिखाना। गोकू कहता है, मैं नहीं तुम दिखाओ, मैं भी तो देखो तुम कितने पावरफुल हो और क्या कर सकते हो। वेजिटा कहता है, इसके लिए तुम बहुत ही पछताओगे, क्योंकि मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी होल्ड नहीं करूँगा। गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वेजिटा कहता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। ब्रोली ये देखकर कहता है, क्या वो पागल है? वो वेजिटा की पावर को चेक करना चाहता है, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, तुम इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते, तुम नहीं जानते वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसने ये कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। भले ही वो किसी भी यूनिवर्स का हो, लेकिन वो मैं ही हूँ, तो मैं खुद को तो बेवकूफ़ नहीं कहूँगा। ब्रोली कहता है, क्या इसका मतलब तुम उसकी साइड ले रहे हो? गोकू कहता है, मेरा मतलब वो नहीं है, हम इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते, वो हमें आखिरी में ही पता चलेगा।
ब्रोली कहता है देखना वेजिटा ही जीतेगा। गोकू कहता है इसका मतलब तुमने फैसला कर ही लिया। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो लगातार अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा था, जिस वजह से वो पूरी जगह कांप रही होती है। आसपास के प्लेनेट भी हिल रहे होते हैं। गोकू ये देखकर कहता है ये तो सच में बहुत ही पावरफुल है, मैं भूल कैसे सकता हूँ, ये वेजिटा ही है, भले ये दूसरे मल्टीवर्स का ही क्यों ना हो। मुझे भी अपनी पावर बढ़ा लेनी चाहिए वरना मैं घायल हो सकता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपनी पावर को अप करने लगता है, हम देखते हैं अचानक से वेजिटा उस पर हमला कर देता है। वेजिटा इतना तेज हो गया था कि गोकू उसे देख भी नहीं पाता और उस पंच की वजह से गोकू बहुत ही दूर जाकर गिरता है। वेजिटा का पंच इतना पावरफुल होता है कि गोकू जहाँ गिरा था वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे धूल ही धूल फैल जाती है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो अपनी अल्ट्रा ईगो की थर्ड फॉर्म में था और जैसे वहाँ पे धूल हटती है हम देखते हैं गोकू उस पंच से बहुत ही घायल हो गया था और वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वेजिटा के एक ही पंच से गोकू की हालत काफी खराब हो गई थी। वेजिटा कहता है अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। इस पर गोकू मुस्कुराता है और कहता है मैं तुमसे इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। वेजिटा ये सुनकर काफी गुस्सा होता है और कहता है फिर मैं तुम्हारी बची हुई जान भी निकाल दूंगा। ये कहने के बाद वो फिर से बहुत तेजी से गोकू पर एक जोरदार पंच और करता है, जिससे गोकू फिर से काफी दूर जाकर गिरता है और वहाँ पे धूल ही धूल फैल जाती है। वेजिटा कहता है मुझे नहीं लगता वो खड़ा भी हो पाएगा, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर तभी उस यूनिवर्स का गोकू कहता है अपने पीछे देखो वेजिटा, वो अभी भी सही सलामत लग रहा है। वेजिटा ये सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है उस धूल के पीछे गोकू की परछाई दिख रही थी और वो उस परछाई में खड़ा हुआ था। ये देखकर वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और गोकू की तरफ बहुत तेजी से बढ़कर उस पर फिर से अटैक करता है और वेजिटा जैसे ही गोकू पर अपना हमला करता है वो धूल हट जाती है और हम देखते हैं गोकू उसके हमले को रोक लेता है क्योंकि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टियस फॉर्म में होता है। ये देखकर वेजिटा काफी चौंक जाता है और कहता है आखिर ये तुम्हारे पास कैसी ताकत है। इस पर गोकू कोई जवाब नहीं देता और वेजिटा को एक पंच करता है जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। उस यूनिवर्स का गोकू ये देखकर कहता है तो अब तुम क्या कहते हो ब्रोली, क्या तुम अभी भी वेजिटा की ही साइड हो? ब्रोली कहता हाँ मैं वेजिटा के ही साइड हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है, हम शुरुआत में फैसला नहीं ले सकते। गोकू कहता है चलो तुम्हें कुछ तो समझ आया, यही बहुत बड़ी बात है। ब्रोली कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो भाई? गोकू कहता है नहीं ब्रोली, भला मैं अपने भाई का मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो आपस में फाइट किए जा रहे थे। वेजिटा अटैक करते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इस फॉर्म में भी तुम्हें हरा नहीं पा रहा हूँ। गोकू कहता है मैं सच कहूँ तो मैंने तुमसे भी पावरफुल वॉरियर का सामना किया है, वो भी एक नहीं बहुत सारे। तो बेहतर होगा तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो कि तुम मुझे हरा पाओगे। ये सुनने के बाद वेजिटा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तो अपनी पावर होल्ड कर रहा था लेकिन अब नहीं करूँगा। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत से गोकू पर फाइनल प्लस अटैक कर देता है। गोकू कहता है ये बात तो मुझे भी वो करना चाहिए जो मैंने अभी अभी सीखा है। ये कहने के बाद वो माइटी किकी को उस अटैक पे कर देता है, जिससे वो अटैक कुछ पल के लिए वहीं पे रुक जाता है, लेकिन वो दोबारा से गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू कहता है इससे बात नहीं बनी, मुझे कुछ और करना होगा। ये कहने के बाद वो मिजोरी स्मैश तैयार करता है और उस अटैक पे दोबारा से हमला करता है। उस हमले से भी वो अटैक वहीं पर कुछ पल के लिए रुक जाता है, फिर वो दोबारा गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू कहता है मैं जानता था इससे भी बात नहीं बनेगी। ये कहने के बाद वो ड्रैगन पंच तैयार करता है और वो उस अटैक पे कर देता है और हम देखते हैं वो हमला इस बार ड्रैगन पंच की वजह से खत्म हो जाता है। गोकू के शुरू के 2 हमले ने वेजिटा के फाइनल फ्लैश अटैक को काफी कमजोर कर दिया था, जिस वजह से वो ड्रैगन पंच के सामने नहीं टिक पाया और वहीं पर गायब हो जाता है। वेजिटा कहता है ये तो नामुमकिन है, तुमने इतनी सी पावर से मेरे सबसे पावरफुल हमले को कैसे खत्म किया? गोकू कहता है ऐसे, और ये कहने के बाद वो काफी सारे क्लोन बनाता है और वो वेजिटा के चारों तरफ फैल जाते हैं और वो सारे के सारे क्लोन अपने हाथ में रासेंगान को तैयार करते हैं। इसके बाद गोकू कहता है शायद ये ज्यादा हो जाएगा, अगर मैंने इतने सारे क्लोन से वेजिटा पर ये हमला किया तो शायद वो टपक भी सकता है। ये कहने के बाद गोकू अपने सारे क्लोन में पूल का अटैक तैयार करता है और कहता है शायद ये सही होगा क्योंकि मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सेलेस्टियस फॉर्म में हूँ और अगर इस फॉर्म में मैं रासेंगान का इस्तेमाल करता तो बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती थी क्योंकि मैंने छनावे की दुनिया नहीं बनाई है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो इतने सारे गोकू को देखकर बुखला जाता है और कहता है ये कैसी चाल है।
मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और वो सारे क्लोन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही वो सारे क्लोन वेजिटा पर टूट पड़ते हैं और पूल के अटैक से उस पर हमला कर देते हैं। और उस हमले की वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं वेजिटा काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। गोकू कहते हैं, अब क्या कहते हो, क्या तुम अब हार मानते हो? वेजिटा की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और कहता है, मैं तुमसे नहीं हारने वाला हूँ बहरूपिये। गोकू कहते हैं, क्या तुम अभी भी अपनी ताकत छुपा रहे हो? अगर नहीं तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। वेजिटा कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के बाद वेजिटा उठता है और अपनी पावर को जैसे ही अप करने लगता है, लेकिन उससे पहले गोकू उसके सामने आ जाता है और उस पर एक किक करता है जो माइकी की थी और वो इस किक में वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। गोकू कहता है, ये किक कमाल की है, भले ये एक आम इंसान की थी, लेकिन अगर मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अपने अपोनेंट को बहुत ही जल्दी हरा सकता हूँ और मुझे पक्का यकीन है इस किक की वजह से वेजिटा का दिमाग हिल गया होगा। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो ज़मीन पर सोया हुआ था और वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्या करोट की कॉपी। तभी हम देखते हैं उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, बस बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। गोकू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ब्रोली कहता है, हाँ तुम हमारे साथ आ सकते हो, तुमने वो कर दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। गोकू कहता है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहने के बाद वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा भी अपनी बेस फॉर्म में होता है और कहता है, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूँगा। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले हमें वो करना चाहिए जो जरूरी है, यानी जिसके लिए तुम सब यहाँ से जा रहे थे। तो बता वो मुसीबत कौन है? उस यूनिवर्स का गोकू कहता है, ये तो हम भी नहीं जानते, हमें ये पता लगाना है, पर तुम जब हमारे साथ हो तो हम जल्दी ही उस मुसीबत को ढूंढ लेंगे और ख़त्म कर देंगे। गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो इसे जल्दी ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं अपने यूनिवर्स में लौट जाऊंगा। तो गैस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये स्टोरी जो थी ये थी गोकू और ब्रोली जैनोसामा प्लेस वाली, यानी गोकू ब्रोली सेंड जैनोसामा प्लेस। और अब इस स्टोरी में काफ़ी मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। गोकू और ब्रोली वाली सीरीज़ पूरी नहीं हो पाई थी तो वो भी इस स्टोरी में पूरी हो जाएगी। तो एंड में आपको दी ट्विंस भी देखने को मिलेंगे जो गोकू वेजिटा किलवारी थी, और जो एनिमे यूनिवर्स बाकी रह गए वो भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि इस स्टोरी में अभी बहुत कुछ बाकी है। आपने बोला था सीज़न 2 लाने के लिए, तो मैं पूरा ही काम कर रहा हूँ और जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके मैं इसे बनाऊँगा। और मैंने दूसरी स्टोरी भी ख़त्म कर दी है, वो भी इसी में आगे आके मिलेगी। और मैं रेगुलर वीडियो भी डाल रहा हूँ, तो अपना सपोर्ट ऐसे ही करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सब अपना ख्याल रखना।